शुरू। निचला न्यायालय जो कुटुंब न्यायालय है, अन्य बातों के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 10 से विनियमित होता है। विराम। इस धारा की 3 उपधाराएं हैं। विराम। उपधारा किसी कुटुंब न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियों को लागू होती है। विराम। धारा 10 की उपधारा दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियों के सिवाय कुटुंब न्यायालय के समक्ष के सभी वादों और कार्यवाहियों पर लागू होती है। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता और तत्समय प्रवर्त अन्य किसी विधि के अधीन उपबंध कुटुंब न्यायालय के समक्ष वादों और कार्यवाहियों पर लागू होते हैं और दंड संहिता के उक्त उपबंध के प्रयोजनों के लिए कुटुंब न्यायालय को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा और उसे ऐसे न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होगी। विराम। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा की उपधारा यह उपबंध करती है कि धारा 10 की उपधारा के उपबंध किसी कुटुंब न्यायालय को किसी एक पक्षकार द्वारा और दूसरे पक्षकार द्वारा इनकार किए जाने से संबंधित अभिकथित तथ्यों की सत्यता पर पहुंचने की दृष्टि से स्वयं अपनी प्रक्रिया अभिकथित करने से निवारित नहीं करेंगे। विराम। न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निर्बंधों पर जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति बाद में अंतर्वर्लित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्याय निर्णय और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए। विराम। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार सिंह बनाम शिवनाथ मिश्रा वाले मामले में अभिकथित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का उद्देश्य ऐसे सभी व्यक्तियों को अभिलेख पर लाना है जो विषय वस्तु से संबंधित विवाद के पक्षकार है, जिससे कि विवाद उनकी उपस्थिति में अवधारित किया जा सके और इसके साथ साथ ऐसा विवाद किसी प्रवर्धन और असुविधा के बिना अवधारित किया जा सके और कार्यवाहियों की विविधता से बचा जा सके। विराम। यह अभिकथित किया गया था कि किसी व्यक्ति को वाद में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जा सकता है, भले ही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अनुतोष का दावा न किया गया, जो बशर्त कि ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति वाद में अंतर्वर्लित प्रश्न को पूर्ण करने और अंतिम विनिश्चय देने के लिए आवश्यक हो। फुल स्टॉप।